हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है सुपर कोचिंग एसएससी पर, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। आपको पता है एसएससी जीडी का एग्जाम जो है ऑलरेडी जो है गोइंग ऑन है, मतलब चल रहे हैं एग्जाम। ठीक है, 20 तारीख से एग्जाम जो है आपके शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ दिन के एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उन बेसिस पर क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो 20, 21 और 22 फरवरी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि बच्चों ने किस तरीके का परफॉर्म किया है, क्या रहा था, सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को लेकर जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत से लोगों को डाउट था। तो मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूँ और थोड़ा नेगेटिव मार्किंग की तरफ भी लेके चलता हूँ। अब देखिए, जीके की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जाम पैटर्न में। अगर मैं बात करूं तो यहां पे जीके में आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मैथ्स में 20 क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। यहां पर देखिए, हर एक सब्जेक्ट जो है 40-40 मार्क्स का होगा। कितना? 40-40 मार्क्स का होगा। ठीक है, मतलब 80 क्वेश्चन टोटल होंगे, 160 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं टाइमिंग क्या रहेगी, तो टाइमिंग आपको 60 मिनट मिलेगा। कितना? 60 मिनट, मतलब 1 आवर का टाइम मिल रहा है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको भी पैटर्न बताया। अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक क्वेश्चन जो है दो मार्क्स का आ रहा है, तभी 20 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के हुए, है ना। अगर आप ये क्वेश्चन सही करते हो, राइट करते हो, ठीक है, सही कर देते हो, तब तो आपको जो है 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो, एक क्वेश्चन गलत कर देते हो, ठीक है, यहां पे आपने रॉन्ग कर दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, तो आपके 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे, 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं दोस्तों ये बात करूं कि 2 मार्क्स का कितना ये है दोस्तों 0.25, तो ये 1/8 है, 1/8 है। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/8 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो, 4 क्वेश्चन गलत करोगे, तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा, 1 मार्क्स कट हो जाएगा। लेकिन आपका एक क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का है ना। तो इसका मतलब है कि मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 8 क्वेश्चन जब आप गलत करोगे तब आपके 2 मार्क्स कट होंगे, है ना, 2 मार्क्स कट हो जाएंगे तब। अब देखिए, 2 मार्क्स का ही तो एक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि जब आप 8 क्वेश्चन यहां पे गलत करते हो, तो आपका क्या कट जाएगा? एक जो है यहां पे क्वेश्चन कट जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा यहां पे। ठीक है, ये तो दोस्तों आपने नेगेटिव मार्किंग की बात कर ली। अब देखिए दोस्तों, कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है? 2 चीज पर। क्या थी? वैकेंसी ट्रेंड, क्या था अटेंडेंस, और क्या था लेवल। तो मैं आपको वैकेंसी ट्रेंड की तरफ लेके चलता हूं। चलिए, ये देखिए वैकेंसी ट्रेंड है। ठीक है, वैकेंसी ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो 2021 की अगर मैं बात करता हूं, तो 25,271 वैकेंसीज आई थी। ठीक है, 2022 में 50,187 वैकेंसी। पहले देखिए 24,000 वैकेंसी थी, बाद में दोस्तों ये बढ़ बढ़कर कितनी हो गई थी? 50,187 वैकेंसी। इस बार जो 2023 का 2024 में जो पेपर हो रहा है, इसमें 26,146 वैकेंसी है। अटेंडेंस के जो एप्लीकेंट फॉर्म थे, आप देखोगे जब दोस्तों 2021 में स्टार्ट हुआ था, तब ये यहां पर जो है कितने लोगों ने? 71 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। और 71 लाख लोगों ने इसलिए फॉर्म भरा था, आपको पता है कोविड के समय जो है दोस्तों बहुत लंबा गैप हो चुका था। ठीक है, लोगों को समझ में आया कि इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, तो यहां पर लोगों ने ज्यादा फॉर्म भरे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगले ही वर्ष जब वैकेंसी कम हुई, तो यहां पर एप्लीकेंट्स फॉर्म भी कम देखने को मिले हैं। ठीक है, 54 लाख जो है, 54,15,938 जो है यहां पे वैकेंसी वो एप्लीकेंट फॉर्म देखने को मिले थे। इस बार जो हम लोग ने देखा, जो अभी आपका चल रहा है, ऑनगोइंग है 2023 का, जो 2024 में भी फैब में चल रहा है एग्जाम, उसमें 47 लाख लोगों ने अप्रोक्सीमेटली फॉर्म भरा है। 47 लाख, 47 लाख। वैकेंसी कम है और जो है एप्लीकेंट भी कम है, लेकिन एज कंपेयर टू यहां पे देखिए 50,000 वैकेंसी, 54 लाख लोग फॉर्म, हाफ वैकेंसी कर दी, लेकिन यहां पे एप्लीकेंट फॉर्म हाफ नहीं हुआ है, एप्लीकेंट जो है दोस्तों बने रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है दोस्तों, अगर हम लोग पहला जो पॉइंट बात कर रहे थे कि यहां पर एप्लीकेंट फॉर्म पर भी डिपेंड करता है, तो ये दर्शाता है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हाई जाएगी, बट कितनी जाएगी वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो मैंने बात की अटेंडेंस की।
अब सवाल ये उठता है कि सर यहां पे 26,146 वैकेंसी है, 47 लाख अप्रोक्सीमेटली लोगों ने फॉर्म भरा है, अटेंडेंस क्या रही है? तो अटेंडेंस जो है दोस्तों आपकी 65 से 70% रही है, 65 से 70% रही है। ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा कमी नहीं देखने को मिली है, 65 से 70% जो है यहां पर अटेंडेंस देखने को मिली है। दूसरी चीज, अभी तो हम लोग ने पहला पॉइंट डिस्कस किया है कि भाई वैकेंसीज कितनी होती हैं, एप्लीकेंट जो फॉर्म होते हैं वो कितने डलते हैं और अटेंडेंस क्या होता है, ये हम लोग ने बात किया। अब अगला चीज जो है दोस्तों आपको यहां पर समझना होगा कि ट्रेंड क्या होता है। अगर मैं कट ऑफ का ट्रेंड देखता हूं, ठीक है, हाँ एक चीज और जो मैंने आपको सेकंड चीज बताई थी, सेकंड चीज मैंने आपको यह बताया कि लेवल पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने आपको क्या कहा, हम फरवरी 20, 21, 22 के बेसिस पर जो है आपसे डिस्कशन कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि उसी परफॉर्मेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में और टफ हो जाए पेपर। अभी तक जो देखने को मिला है पेपर, तो दोस्तों लेवल जो रहा है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट रहा है, ठीक है, मॉडरेट। उसमें भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्योंकि हम लोग जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हिंदी जो सब्जेक्ट वाले छात्र होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो हिंदी बड़ी इजी आ रही है, उनको हिंदी बड़ी इजी लग रही है, ठीक है, रीजनिंग बड़ी इजी लग रही है, तो हिंदी और रीजनिंग को मैं कहूंगा इजी आ रही है, ठीक है। जो आपका जीके वाला पार्ट है और जो मैथ्स वाला पार्ट है ये मॉडरेट आ रहा है, ये अभी मैंने 3 दिनों के बेसिस पे बताया है, ठीक है, ये मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल क्वेश्चन देखिए, ओवरऑल 80 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन, राइट, 80 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन में जो है दोस्तों ऑन एन एवरेज जो अभी हम लोगों की बात हुई है तो 62 से 65 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 80 में से 62 से 65 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों कट ऑफ जो है अलग अलग राज्यों की अलग अलग जाती है, फीमेल की अलग कट ऑफ होती है, मेल्स की अलग कट ऑफ होती है और राज्यों पे जो है दोस्तों अलग अलग होती है। तो हम लोग यहां पर एक बार प्रीवियस देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था। तो मैंने यहां पर दोस्तों उन्हीं स्टेट को रखा है जिनकी कट ऑफ जो है दोस्तों थोड़ा हाई जाती है, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों हाई में अगर आप देखोगे तो जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान हो गया, ठीक है, यहां पर हम बात करें हरियाणा हो गया, ठीक है, फिर दिल्ली हो गया, ये दोस्तों कट ऑफ इनकी ज्यादा जाती है, ठीक है। ये दोस्तों कट ऑफ जो भी यहां से फॉर्म भरे हैं तो यहां की कट ऑफ वैसे भी जाती है दोस्तों। अगर आप बिहार, एमपी, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ऐसे आसानी से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि इतने में सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं नहीं, ये दोस्तों हमेशा से रहा है, ट्रेंड आप उठा कर देख लो। बिहार, यूपी, एमपी वाले बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बाकी स्टेट के नहीं होते, यहां पे दोस्तों कंपटीशन तगड़ा होता है, तो जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। अभी हम और भी चीजों पर बात करेंगे, बाकी आप कट ऑफ देख सकते हो। यूपी का देखिए 131 सबसे ज्यादा कट ऑफ दिख रहा है, ठीक है। फिर यहां पर अगर और कोई सा देखे तो देखिए हरियाणा 135 पे, 135 पे, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो 129, 126, 130 ऐसे गए कट ऑफ, ठीक है। अगर लोवेस्ट की मैं बात करता हूं, जनरल कैटेगरी की अगर हम सर्च करते हैं लोवेस्ट, तो आपको देखिए जम्मू कश्मीर की देखने को मिल रही है 67 मार्क्स, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। तो ये किसके लिए है? ये फीमेल्स के लिए है दोस्तों, ये मेल्स के लिए नहीं है, ये फीमेल्स के लिए बात कर रहे हैं हम। फीमेल के लिए 131 गई थी कट ऑफ यूपी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। अब देखिए ये तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेल की क्या कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर। अब मेल की कट ऑफ देख लेते हैं। मेल की कट ऑफ देखिए दोस्तों, यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो 134 कट ऑफ, देखिए फीमेल की 131 गई थी और यहां पर मेल की कितनी है 134, मतलब 3 मार्क्स का डिफरेंस है। 3 मार्क्स का, अगर मेल और फीमेल की बात करें तो 3 मार्क्स का जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ वाला अगर हम बात करें। एमपी में 129, हरियाणा में देखिए दोस्तों 135 गई थी फीमेल में, है ना, लेकिन देखिए यहां पे देखिए मेल कैटेगरी में कम गई है, 133 गई है मेल में जो है, मतलब हरियाणा में जो है फीमेल की ज्यादा गई है और मेल की कम गई है ना। तो ये सारे जोन आप देख सकते हो, जो यहाँ पे जोन लिखे हैं मैंने, हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है उन्हीं जोन के लिखे हैं, बाकी जो नहीं लिखे हैं उनके जो है दोस्तों उतनी कट ऑफ जाती नहीं है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर कंपेरिजन कर सकते हो। अब आप कहोगे सर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, तो अब देखिए स्टेट वाइज मैंने दोस्तों यहाँ पे स्टेट वाइज में 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में। एक तो दोस्तों जो हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है, एक मॉडरेट कट ऑफ जाती है और एक लो कट ऑफ जाती है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अब यहां पर देखिए यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, इसमें जो है दोस्तों कट ऑफ
आप देखोगे मैंने आपको दिखाया अभी प्रीवियस ईयर भी ट्रेंड 129, 126, 130, 131, 135, 133 ऐसे कट ऑफ जाती है। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोस्तों मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पे कंबाइन लिख रहा हूं और जो है राज्य के बेसिस पे मैंने 3 बेसिस पे डिवाइड किए। मैंने आपको बताया सबसे हाई कट ऑफ, मॉडरेट कट ऑफ, लो कट ऑफ। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो लोग यूआर की मैं बात कर रहा हूं, यूआर के अगर आप लोग हो 63 क्वेश्चन अगर आप करके आ गए, 63 से 66 क्वेश्चन अच्छे से एक्यूरेसी के साथ, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि सर मैं तो 75 क्वेश्चन करके आया हूं, लेकिन 75 में से दोस्तों एक्यूरेसी कितनी रही है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप 63 से 66 जो है क्वेश्चन करके आप करेक्टली एकदम एक्यूरेसी के साथ आए हो, 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपके 126 से 136 मार्क्स मिलेंगे। अब यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि अब आप कहोगे कि सर मैं तो सिर्फ 60 करके आया हूं तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। अब दोस्तों कई राज्यों में ऐसा भी है कि 120 भी कट ऑफ जाती है। ठीक है, अब जैसे छत्तीसगढ़ का देखोगे, छत्तीसगढ़ का जो है दोस्तों कट ऑफ जो है 110 गया था अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मैं आपको एक रेंज बता रहा हूं कि अगर आपने इतना कर लिया यूआर वाले, और बाकी दोस्तों अगर इसके जो है इतना अगर ओबीसी वाले भी कर लेंगे तो ऑब्वियसली होना ही होना है। ठीक है, यूआर वाले अगर इतना अच्छा एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं क्वेश्चन, इतने मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो वो आगे की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 55 से 60 क्वेश्चन, मतलब 110 से 120 क्वेश्चन जो है यहां पे 110 में से 110 120 मार्क्स अगर आ जाते हैं उनके 160 में से, तो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, लोवेस्ट की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर, और दोस्तों अब आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर में आपने बता दिया 90 से 100, हमने देखा था सर वहां पे 67 कट ऑफ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, अगर आप इतना कर लिए तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, यहां पर सेफ हो। अब जैसे यूटी मैंने यहां लिखा, दिल्ली का तो हाई कट ऑफ गया था, दिल्ली का हाई कट ऑफ गया था। अगर मैं अभी आपको दिखाता हूं दिल्ली कहां पर है, तो ये देखिए 122। यहां पर बस मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर आप इतना कर लेते हो तो कहीं ना कहीं सेफ जोन पे हो गए। और ये मैंने अभी तो दोस्तों आपको 20, 21, 22 फैब पे जो पेपर हुए उनके बेसिस पर बताया है। ठीक है, अभी आगे चल के और भी पेपर होने वाले हैं, मतलब और भी शिफ्ट होंगी, देखना होगा लेवल क्या होता है, क्योंकि अभी लेवल जो है मॉडरेट लेवल का है, हो सकता है आगे चल के जो है टफ लेवल पे लेके जाएं। ठीक है, जो भी होगा वहां पर हम लोग फिर से एक जो है दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आ जाएंगे, अगर आप लोग यहां पर चाहते हैं तो। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी, मैंने वैकेंसी ट्रेंड बताया, मैंने अटेंडेंस भी आपको बता दिया, मैंने आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखा दिया, और जो है दोस्तों एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं अगर कह सकता हूं कि जो ये हाई जो दोस्तों कट ऑफ जाती है जिन स्टेट की, अगर 130 प्लस ला रहे हो आप मार्क्स, किसी भी कैटेगरी के हो, XYZ, ठीक है, चाहे यूआर के भी हो तो भी सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, अगर आप 110 प्लस ला रहे हो तो सिलेक्शन है, यहां पर अगर आप 90 प्लस ला रहे हो तो सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो अब आपका ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने अगर पेपर दिया है तो कितने क्वेश्चन आप लोगों ने, बिल्कुल एक्यूरेसी भी आप बताइएगा, एक्यूरेसी ऐसा नहीं हो कि 75 क्वेश्चन की है, बट एक्यूरेसी क्या रही है वो आपको बताना है कि एक्यूरेट क्वेश्चन कितने की है वो बताइएगा। ठीक है, और आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ये भी बताइएगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे एक फाइनल कट ऑफ भी लेकर आपके सामने आ पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।